अब भाजपा से फिर टिकट नहीं मिला उसको तो काहे फिर समाज में आके माफी मांग रहा था। भाजपा से तो टिकट मिल रहा है। अरे भाई जब माफी मांग रहा है फिर उसको भाजपा वेलकम कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि फिर उसको पार्टी प्रचार करवाएगा फिर बाहर करेगा। पहले मनीष कश्यप जी वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ लीजिए, मुखिया का चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाइए तब तो सपना देखिएगा। वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। बेतिया में उनकी पॉपुलरिटी का अंदाजा आप जान सकते हैं। जब मनीष कश्यप जेल गया था ना तो बेतिया का डिजिटल भिखारी के नाम सुने होंगे, राजू नाम है उनको, उसको 10,000 रुपए लेके गया था कि मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए हम पैसे दे रहे हैं। अब वही लोग जेल से जब उनके एनएसए जब हटा था तो उनके मुंह बोली बहन सुन लो यार, उनकी मुंह बोली बहन मैंने आंख से देखा। इसी महावीर मंदिर में एनएसए हटने की खुशी में प्रसाद चढ़ाने के लिए आई थी, ठीक है, चढ़ाए गए थे नागेश सम्राट जी को भी धोखा दिया मनीष कश्यप, उनको भी धोखा दिया। बेतिया में बहुत प्रॉपर्टी था जो जीत ना सका चनपटिया, वो जीतने चला है बेतिया। चनपटिया में जमानत जब्त हो गया था। चनपटिया विधानसभा चुनाव में थे और चनपटिया में जमानत जब्त तीसरा नंबर पर फेंकाया था। जो जीत ना सका चनपटिया जीतने चला है बेतिया। भाई मिलकर विकास करेंगे, तेजस्वी हम मिलकर विकास करेंगे, तो फिर आरजेडी में क्यों नहीं गए? धोखेबाज पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। तो फिर क्यों कह रहे थे कि बिहार के विकास तो खुद अपने तेजस्वी लोग खुद अपने मामा की सदस्यता समाप्त कर दे रहे हैं। तो मनीष कश्यप को छोड़ने वाले हैं जी, वो तो खुद अपने मामा की सदस्यता समाप्त। यादव कहीं नहीं न बोले थे कि चलिए आज आप आरजेडी में आइए, खुद में बोल रहे थे। उनको जहाँ उचित लगा वहाँ गए। उनको बीजेपी में अच्छा लगा तो बीजेपी में गए, आरजेडी अच्छी लगती तो आरजेडी में जाते। कहीं न कहीं मनोज तिवारी को टारगेट कर रहे थे मनीष कश्यप कि हमें यूज किया गया स्टार प्रचारक के रूप में, हमें धोखा दिया गया है। सुनिए मनीष कश्यप जो है ना, मनीष कश्यप इस सन ऑफ बाबासीर है, सन ऑफ बिहार नहीं सन ऑफ बाबासीर, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बाबासीर, बिहार के सन ऑफ बाबासीर, सन ऑफ बाबासीर, समझ गए ना। ब्रांड ऑफ बिहार कहलाता है भाई। टी शर्ट देखा था पहले क्या भैया, कुछ नहीं। जिसको 10 को लोग अपने गांव में नहीं जानता वो मनीष कश्यप को सन ऑफ बाबासीर बोल रहा है, ठीक है ना। सन ऑफ बाबासीर है, बताइए कैसे है। कभी एक बार निकलते हैं बोलते हैं कि एगो देश बेच रहा है, एगो देश में कॉमेडी कर रहा है, और जो देश बेच रहा है वही पार्टी में जाकर घुस जाते हैं। और का तो 11 रुपया चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं। अब बिहार को चेंज करने निकले थे, वो खुद चेंज हो गए। अब ठीक है, एक खुशखबरी है, आप युवा है ना। हाँ। बीजेपी से विधानसभा में टिकट कंफर्म हो रहा है मनीष कश्यप का। आप कमेंट में देखते होंगे नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। अभी युवा चेहरा आ रहा है। अब आप लोग के लिए युवा चेहरा आ रहा है, शिक्षित चेहरा आ रहा है। क्या बनेगा वो? कमेंट आ रहा था नेक्स्ट सीएम चिराती मनीष कश्यप, नेक्स्ट सीएम। हाँ देखिए कितना कमेंट में सपना देख रहे हैं। मैं सपना नहीं, कमेंट आता है। अरे कमेंट तो कुछ बोल देगा, कुछ बोल दीजिए। कमेंट पब्लिक कर रहा है, कुछ पब्लिक है, कुछ बोल देगा। ऐसे तो मोदी जी भी बोले थे 400 पार। बिहार के बहुत लोग सीएम का सपना देख रहे हैं। ये वो कुर्सी है, कोई को बैठेगा उस कुर्सिया पर, और नीतीश चाहे छोड़ ही नहीं रहे हैं। एक बार बीजेपी प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम तो इतना बोल रहे हैं, एक बार बीजेपी 400 पार नहीं हुआ तो इतना बोल रहे हैं। और देश का सबसे पुराना पार्टी और सबसे बड़ा पार्टी का उससे पिछला दो चुनाव में उसका क्या स्थिति हुआ था कि अन्य जो लड़ रहे थे उनसे भी कम सीट जीते थे। क्या हो गया था राहुल गांधी का नेतृत्व को? तो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, नानी घर फ्रांस में है क्या हो गया था? कुछ गलत किए होंगे तभी तो बीजेपी को चुना। देखिए मोदी जी 2014 में जब चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे तो उन्होंने एक फैक्ट्री डाला, बहुत बड़ा फैक्ट्री हिंदुस्तान में, हर राज्य में, हर जिला में झूठ बोलने का फैक्ट्री। उससे बड़ा फैक्ट्री इस देश में नहीं हो सकता है, ठीक है। झूठ बोल के सरकार कोई बना ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं हो सकता है। क्या झूठ बोल दिए? क्या झूठ बोल दिए? अरे क्या झूठ नहीं बोले, क्या झूठ नहीं बोले ये पूछिए, ठीक है। पूछ रहे हैं क्या झूठ बोल दिए ऐसा? मतलब सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक झूठी झूठ बोले। कुछ बताइए एग्जांपल में। आप भी खत्म कर। लंबा नहीं। मोदी जी फेंक दिए। पहला उनका भाषण था काला धन लेके आएंगे, ना सफल हो गए। लेके आया कहाँ लेके आए? दूसरा नोटबंदी हुआ। ए भैया नोटबंदी। अरे भाई 70 साल पे सवाल उठाते हैं, जो 7 साल अपना नोट नहीं चला पाए उस 70 साल पे उंगली उठा रहे हैं। किलो सोना आ गया, पता नहीं कहाँ आ गया। बाहर से कितने किलो सोना आ चुका है? कहा ने 15-15 लाख रुपया खाता में गया। हम भी अकाउंट खुलवा के रखे, हम भी अकाउंट खुलवा के रखे। एक बार हमको मानने के लिए तैयार है। कौन मोदी जी ने बोला था, दिखा दिया। 2014 में उम्र कितना था तुम्हारा? 2014 में उम्र कितना था तुम्हारा? उम्र का बात कितना था? बता रहे आप।
मोदी जी ने ये बोला था ना कि अगर विदेश से पैसा आता है तो 15-15 लाख पर व्यक्ति आएगा। मेरा वो सवाल नहीं, मेरा वो सवाल ये सवाल है कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं मनोज तिवारी से या भाजपा से नाराज दिख रहे थे। अब फिर खबरें चल रही है कि मनोज तिवारी ये मनीष कश्यप भाजपा में चले गए हैं। हो सकता है विधानसभा की टिकट कंफर्म हो गया, 2025 वाले विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। मनोज तिवारी को टारगेट कर रहे थे कि हमें स्टार प्रचारक के रूप में यूज किया गया है। देखिए, वो बनने चले थे संसद, ठीक है, उसी उम्मीद में विलय किए थे, किसमें, भाजपा में गए थे, ठीक है, भाजपा ने उनको नकार दिया, फिटकार दिया, ठीक है, उसके बाद फिर निकल गया, फिर जनता से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुआ है, ठीक है। अब फिर कहीं ना कहीं एमएलए बनने का वो सपना देख रहे हैं, तो हम बता देते हैं, पहले एक वार्ड जीत के दिखा दीजिए, एक वार्ड का मुखिया बन के दिखा दीजिए, वार्ड काउंसलर बन के दिखा दीजिए, तब आप बनिएगा विधायक, एमएलसी और संसद। पहले आप मुखिया वार्ड काउंसलर बन के दिखा दीजिए, आप पहले वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़िए। युवा चेहरा आ रहा है, युवा चेहरा आ रहा है। अरे भैया, बेवकूफ बना के रख दिया, पूरे में बेवकूफ बना के रख दिया, युवा चेहरा बेवकूफ बना दिया बिहार की जनता को। 14 करोड़ जनता को बेवकूफ बना दिया, बोलने युवा चेहरा। काहे के लिए बोला था कि हम 5 साल तक हम किसी पार्टी में विलय नहीं करेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। काहे प्रचार किया था, काहे जाके भाजपा में मिल गया। अब भाजपा से फिर टिकट नहीं मिला उसको, तो काहे फिर समाज में आके माफी मांग रहा था। पैसे तो टिकट मिल रहा है। अरे भाई, जब माफी मांग रहा है फिर उसको भाजपा वेलकम कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि फिर उसको पार्टी प्रचार करवावेगा, फिर बाहर करेगा। पहले मनीष कश्यप जी वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़ लीजिए, मुखिया का चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाइए, तब आप सपना देखिएगा एमएलए और एमपी वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। बेतिया में उनकी पॉपुलरिटी का अंदाजा आप जान सकते हैं। जब मनीष कश्यप जेल गया था ना, तो बेतिया का आप डिजिटल भिखारी के नाम सुने होंगे, राजू नाम है उनको, उसको 10,000 रुपये लेके गया था कि मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए हम पैसे दे रहे हैं। 10 भैया, वही लोग जेल से जब उनके एनए से जब हटा था, तो उनके मुंह बोली बहन, सुन लो यार, उनकी मुंह बोली बहन मैंने आंख से देखा है। इसी महावीर मंदिर में एनएसए हटने की खुशी में प्रसाद चढ़ाने के लिए आई थी, ठीक है, चढ़ाए गए थे नागेश सम्राट जी को भी धोखा दिया मनीष कश्यप, उनको भी धोखा दिया। बेतिया में बहुत प्रॉपर्टी था, जो जीत ना सका चनपटिया, वो जीतने चला है बेतिया। चनपटिया में जमानत जब्त हो गया था। चनपटिया विधानसभा चुनाव लड़े थे और चनपटिया में जमानत जब्त, तीसरा नंबर पर फेंकाया था। जो जीत ना सका चनपटिया, वो जीतने चला है बेतिया। आपकी पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 4 को जीत दी आप। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप मनोज तिवारी से नाराज दिख रहे थे, कह रहे थे मेरा फेसबुक पेज हैक कर लिया गया, हमें कोई साथ नहीं दिया है, भाजपा से नाराज चल रहे थे। अब खबरें चल रही है कि मनोज तिवारी ने फिर से वापस दिल्ली बुला लिया, विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे 25 में। मेरे को लगता है भैया, आप भी थोड़ा तो पढ़े लिखे हो और थोड़ा हम भी हैं, तो शायद एक कहानी कभी किताब में हम लोग पढ़ते थे कि पता नहीं एक लोमड़ी हुआ करती थी, अंगूर का लालच था, और बहुत प्रयास किया अंगूर मिलने का, और अंगूर नहीं मिला तो क्या बोली, अंगूर खट्टे थे इसलिए छोड़ दिए। ये कहानी आपने पढ़ा होगा। एक और कहावत आपने सुना होगा, हमारे यहाँ, आप समझाइए। समझा रहा हूँ भैया, घुमा नहीं रहा, व्यूअर्स को गोल गोल आप मत, नहीं हम व्यूअर्स को नहीं घुमा रहे, बस सुनिए तो। हमारे यहाँ एक कहावत भी आपने सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जिन्होंने बनाया वो सटीक बनाया होगा। मनीष कश्यप जी लालू जी के परिवार को, तेजस्वी जी को कोस कोस के तरह तरह का बात बना के बहुत प्रयास किए कि हमको बीजेपी वाला टिकट दे दे। नया पैतरा भी अपनाया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं कुछ अपने लोगों को 11 रुपये चंदा भी दिलवा लिया, अपने आप को दूध से नहलवा भी लिए, फिर भी उनको बीजेपी टिकट नहीं दिया। अंत में उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपने आप वो दूसरे नहवाए हैं। तो और क्या, सुनिए ना बेटिया की मां नहवाई। अरे छोड़िए भैया, सब स्क्रिप्ट बनाया जाता है। स्क्रिप्ट कहाँ बनाया गया समझिए। फिर अंत में वो बीजेपी में जाते हैं अपनी माँ का सहारा लेके। मनीष कश्यप जी का जितना वीडियो होगा कहीं उनकी माँ की चर्चा नहीं होगी, लेकिन जिस दिन बीजेपी में जाते हैं उस दिन वो माँ को लेके जाते हैं और कहते क्या है कि हमारी माँ मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है, उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मैं बीजेपी में चला गया। लोकसभा चुनाव था, सोचे कि उनके जो भी व्यूवर्स है वो बीजेपी को वोट कर देंगे, पर वोट नहीं किया। तो बीजेपी भी देखा कि यार लाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतना ड्रामा मचा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बड़े भैया
जब लोगों को कुछ नहीं मिलता है और कुछ नहीं सूझता है तो इस तरह का हाल, इस तरह का राग अपनाया जाता है। मनीष कश्यप जी से मेरी विनती है कि आपको जिस कार्य में पॉपुलैरिटी मिली, जिस कार्य ने आपको पैसा दिया, जिस कार्य ने आपको, आप ही बोलते हैं सनो बिहार, पता नहीं क्या क्या सनो बिहार बनाया गया जिन लोगों ने, उस क्षेत्र को छोड़ के क्या ज़रूरत है जाने का। फिर से आ जाइए, फिर से आ जाइए और यही काम कीजिए, यही काम आपके लिए बेस्ट है। ये मेरा अपना राय है, बाकी ना अच्छा लगे तो वापस भी कर सकते हैं। क्या मनीष कश्यप फिर से चले गए भाजपा में नेता बनने की उम्मीद जगह फिर से उनको? कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को टारगेट कर रहे थे कि हमें पूछा नहीं गया, हमारा फेसबुक पेज अकाउंट हुआ, हमें कोई पूछा नहीं है, हमें यूज किया गया है लोकसभा में स्टार प्रचारक बन के। कुछ दिन बाद सुनिए कि शायद मेरा अपना ऐसा सोच है, मेरा अपना सोच है कि मनीष कश्यप जी जन स्वराज पार्टी में जा रहे हैं। अभी तो भाजपा में गए। आने वाले वक्त में सुनिएगा भैया, नेता बनना तो सबसे बड़ा लालसा रहता है कि हमको टिकट मिले। तो वो शायद प्रशांत किशोर जी ने नया पार्टी बनाया है, उनको भी लोगों की दरकार है, तो ऐसे ही टिकट दे देंगे। बिहार में तकरीबन 243 विधानसभा सीट है ना, हाँ तो एक आध विधानसभा में दे देंगे, क्या दिक्कत है, आ जाएंगे वो। क्या पत्रकार का हक नहीं है नेता बनना? मैंने ये कहाँ बोला भैया, मैंने बात ये नहीं बोला कि आप मत बनिए। मैंने तो बोला कि जब आपको नहीं मिला तो फिर से इस क्षेत्र में आ जाइए, नहीं तो जहाँ है वहीं रहिए, पढ़ा कहानी मत बनाइए। आप तो कह रहे थे भाजपा में चले गए, तो अब स्वराज जन स्वराज में मैंने कहा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं आप। हाँ। टिकट नहीं मिला तो उधर भी चल जा सकते हैं। जैसे कि आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बीजेपी लिस्ट जारी करती है, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देती है। पवन सिंह कल होकर बोलते हैं कि नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए, देना है तो यहाँ से दीजिए, आरा से दीजिए, हाँ देना है तो यहाँ से दीजिए। हाँ। पार्टी नहीं देती है, हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो ठीक है, वो कहीं इंसान वो सही है, मेरा आपसे नहीं बात बनना, आपने हमको टिकट नहीं दिया, हमने डिसीजन लिया। पर आपने क्या किया, आप तो पहले बोले कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो आपने क्या किया, कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन के साथ खेला ना आपने, तो गलती तो आपसे हो गई मनीष जी। अब कितनी गलतियाँ कीजिए, अभी तो मांग रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं गलती होती है, आप रोज अपनों को मनाया जाता है। देखिए 2-4 दिन पॉलिटिक्स में चले गए, वहाँ की भाषा सीख गए, तरीका सीख गए, क्या बोलना है मीडिया के सामने। अजीब हाल है, 1000 लोगों को आप गुमराह कर दीजिए, उसके इमोशंस के साथ खेल जाइए और आके बोल दीजिए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। जाइए, जो लोग चंदा दिया था उसके घर पैर छू के माफ़ी मांगिए, जो लोग दूध से नहलाया था जाइए उससे माफ़ी मांगिए पहले पैर छू के, कि माफ़ करो पहले तुम लोग हमको। क्या अब देखिए भैया 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग भी, और उतना शिक्षा सब कोई को अब प्राप्त हो जा रहा है कि आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते ज़्यादा।